द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रियो, आप वचनों को लगातार सुन रहे हैं और परमेश्वर उसके द्वारा लगातार आपको आशीषित कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, अर्थात आप परमेश्वर के वचनों का आदर कर रहे हैं। विश्वास करें, परमेश्वर भी आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद हो सके और हम उसके लिए स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार कर सके। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है, जो धर्मियों के तंबू के पास किसी भी प्रकार की हानि को पहुंचने नहीं देता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल हमने जो स्लैंडरिंग के विषय में सीखा था कि कैसे डेविल को स्लैंडरर कहा जाता है और कैसे हमने डिस्ट्रॉयर के बारे में भी कल अध्ययन किया था। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कल के उस अध्ययन के द्वारा आशीष दी है और मेरा विश्वास है कि आज जो वचन परमेश्वर हम तक लेकर आ रहा है, उसके द्वारा भी परमेश्वर मुझे और आपको भेद की बातों को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, तू धर्मियों की हर एक प्रार्थनाओं के तरफ अपने कानों को लगाता है, इसलिए हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। राजा, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको तेरी प्रार्थना की विनतियों की ज़रूरत है। परमेश्वर पिता, जिन्होंने प्रभु तेरी विनतियाँ एक ज़रूरत के रूप में हम तक पहुँचाई है, राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे। राजा, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तो अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जो इस वचन को सुनने वाले हैं, जो इस वचन को देखने वाले हैं, तो उनमें से हर एक के साथ हो राजा, और उनको लगने वाली ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू से डुबोते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हमारे मन को बरगलाने वाली, हमारे हृदय को कमज़ोर करने वाली हर एक दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे लाते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु, हमें शांति और आनंद से भर, ताकि हम तेरे वचनों का आनंद उठा सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 में, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। पर मनुष्य का स्वभाव कुछ इस रीति से हो चुका है कि परमेश्वर जो उपकार मेरे और आपके ऊपर करता है, वो हम कुछ समय तक तो स्मरण रखते हैं, लेकिन आगे की आशीष पाने की चाहत में कई बार मनुष्य पीछे के परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता है। हालेलुया। और शैतान उस कार्य को करने के लिए हमारे जीवन में बड़े चालाकी के साथ प्रवेश कर जाता है, लेकिन धर्मियों को इस बात की वो भनक तक नहीं लगने देता। हालेलुया। हमने यह जेकल की किताब में पढ़ा है कि तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। हालेलुया। इसलिए हमें शैतान से सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने आपको कल बताया था, वो बौखलाया हुआ और बौखलाहट में आदमी बहुत कुछ गलत कार्यों को कर जाता है, जो शैतान लगातार मेरे और आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से शैतान के स्वभाव या चरित्र को जानने का या सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है हमने पिछले कुछ दिनों में जो पॉइंट्स देखे हैं, पहला पॉइंट हमने देखा था, सेटन मीन्स एडवर्सरी। शैतान का अर्थ या शैतान का एक कैरेक्टर जो पवित्र शास्त्र बताता है, वो विरोधी है, हमारा विरोधी है, जिसके विषय में हम लोग ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, हिज नेम इज डेविल। डेविल मीन्स स्लैंडरर, वो उसके विषय में हम कल बड़ी गहराई के साथ अध्ययन कर चुके हैं, और मैं उन सबों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उस वचन को बड़े गंभीरता से सुना, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों से बातें की है। हालेलुया। ये आपकी गवाही है जो आपने मुझ तक पहुंचाई है। आमीन। उसके बाद हमने कल देखा था डिस्ट्रॉयर, अर्थात नाश करने वाला, जो तीसरा उसको नाम दिया गया है पवित्र शास्त्र में, डेविल इज द डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर है ना, वो नाश करने आता है, जिसका हमने कल प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 11वां वचन का अध्ययन किया था। और प्रियो,
मैं फिर एक बार इसी से आज आपको शुरू करना चाहता हूं। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट है, शैतान को पवित्र शास्त्र एक और नाम से जानती है या पुकारती है, वो है द डिस्ट्रॉयर, अर्थात नाश करने वाला। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन हम सब फिर एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 11 सेज, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है, जिसका अर्थ मैंने कल आपको बताया था। ये दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है और वो है डिस्ट्रॉयर, अर्थात नष्ट करने वाला। हालेलुया। सी, ही इज फिल्ड विथ हेट्रेड अगेंस्ट गॉड एंड हिज वर्क्स। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं ना, फटाफट लिख लीजिए, लिया कीजिए। आमेन। सी, द सेटन इज फिल्ड विथ हेट्रेड अगेंस्ट गॉड एंड हिज वर्क। शैतान जो है वो परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के प्रति और उसके कार्यों के प्रति परमेश्वर से घृणा करता है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं करता है। आमेन। एंड बिकॉज यू आर वर्शिपिंग हिज एनिमी, ही इज प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय यू। क्योंकि शैतान को विरोधी कहा गया। विरोधी वो किसका है? परमेश्वर का विरोधी है। आमेन। और परमेश्वर को, ये परमेश्वर है और ये शैतान है, परमेश्वर को शैतान घृणा करता है, परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर को स्वयं को शैतान उसकी घृणा करता है। और क्योंकि मैं और आप जो धर्मी कहलाते हैं, जो परमेश्वर में उद्धार पाए हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन का मार्ग खोला है, आपके और मेरे जैसे जो यीशु को की आराधना करते हैं, क्योंकि हम यीशु की आराधना करते हैं, इसीलिए वो शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि वो कब हमको फाड़ खाए। हालेलुया। ताकि जब वो हम पर अटैक करे तो हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हम उदास हो जाए, निराश हो जाए, और उस उदासी और निराशा के द्वारा फिर हम परमेश्वर की आराधना ही न करने पाए। बस दैट इज व्हाट द प्लान ऑफ द सैटन इन योर लाइफ एंड माय लाइफ। आमेन। हमारे जीवन में शैतान की ये सबसे बड़ी योजना है कि वो चाहता है कि जो आराधना मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं, वो चाहता है कि वो आराधना यीशु को न देते हुए हम वो आराधना उस शैतान को दें। आमेन। पर प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। आमेन। और हमने वचन के द्वारा सत्य को जान लिया है और अब हम दास नहीं है, हम मोल लिए गए हैं और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। सो अगर मैं परमेश्वर की संतान कहलाता हूँ तो मैं अपने बाप की ही स्तुति करूंगा, मैं दूसरे के बाप की स्तुति क्यों करूंगा? हालेलुया। आप भी अपने पिता की ही स्तुति करोगे, आप दूसरों के पिता की स्तुति नहीं करोगे। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमेन। नंबर 4 पॉइंट जो आज हम अध्ययन करने जाने वाले हैं, जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्र में एकदम शुरुआत में किया गया था, जो शैतान के और एक स्वभाव या चरित्र को दर्शाता है, वो लिख लीजिए। नंबर 4 जो पॉइंट है, that is Bible calls Satan as a serpent also। हालेलुया। शैतान को सर्प के रूप में भी देखा जाता है। पहली बात आप आपके दिमाग में डाल लो, सर्प अर्थात सांप यानी शैतान नहीं है। हालेलुया। हमने पिछले साल में जो अध्ययन किए थे उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सर्प पहले चलता था ऐसा और बोलता भी था, है ना, लेकिन जब उसे श्राप दिया गया उसके बाद वो पेट के बल चलने लगा, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, शैतान का एक स्वभाव सर्प को दर्शाता है और ये हमने उत्पत्ति के पहले अध्ययनों में सीख चुके हैं। मैं चाहता हूं हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 1 सेज, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हालेलुया। बस हमारे अध्ययन का विषय इतना ही है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, किया हुआ होगा, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में आपके पासवानों ने ज़रूर आपको ये अध्ययन कराया होगा। जितने बनैले पशु बने थे उन सब में सर्प क्राफ्टी, CRAFTY ऐसा इंग्लिश में लिखा है। कभी हम अगर प्रभु ने अगुवाई की तो हम क्राफ्टी, ये जो स्पेलिंग है CRAFTY, ये 6 शब्दों का कैसा एक दूसरे से जुड़े हुए और क्यों उसे धूर्त कहा गया, उसका कभी हम अध्ययन करेंगे। अगर प्रभु की इच्छा रही हमें उस ज्ञान को देने की या उस भेद को बताने की तो ज़रूर अध्ययन करेंगे। बट एज फार एज नाउ इज कंसर्न, अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं, सर्पंट जो है, सांप जो है, वो शैतान के और एक स्वभाव को दर्शाता है। क्योंकि जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सबसे धूर्त, सबसे चालाक सर्प था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। और इस सर्प का विवरण
यहजकेल की पुस्तक में आपको मिल जाएगा, आपको नीति वचन की किताब में मिल जाएगा, कई पुस्तकों में सर्प का विवरण आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे वो प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 9वां वचन हम सब लोग निकाल कर उसको हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 9 सेज, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ध्यान से पहले के भाग को अंडरलाइन कीजिए। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, आमीन, जो इब्लिस या शैतान कहलाता है। सो द वन कैरेक्टर ऑफ शैतान इज, वन कैरेक्टर ऑफ द डेविल इज सरपेंट। आमीन। मैं नहीं कह रहा, प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला यूहन्ना कह रहा है। आमीन। जब भी आप सर्प को देखो तो उससे पहली बात तो आप शैतान समझो मत, क्योंकि वो शैतान नहीं है। हालेलुया। जब उसको शुरुआत में आदम और हव्वा को बहकाना था ना, तो शैतान ने क्या किया, अदन की वाटिका में प्रवेश करने के लिए उसने सर्प के अंदर समा गया। आमीन। वो सर्प के अंदर क्यों समाया? क्योंकि वो सारे बनेलो पशुओं में सबसे धूर्त प्राणी है। ऐसा हमने अभी उत्पत्ति 3:1 में पढ़ा। हालेलुया। क्योंकि ये चालाक था, क्योंकि ये धूर्त कैरेक्टर का था, स्वभाव का था, इसलिए शैतान ने क्या किया, इसके अंदर समा गया और फिर ये सर्प को पूरा कंट्रोल करके ये अदन की वाटिका में जाकर इसने आदम और हव्वा को बहकाया। उसके विषय में हम जानते हैं। हालेलुया। और जब उसने यह कार्य किया तब उसको ये श्राप दिया गया कि तू आज से तेरे पेट के बल चला करेगा। यीशु मसीह दोबारा जब आने वाले हैं ना न्याय करने के लिए, तब तक ये पेट पर ही चलने वाला, इसको अभी कोई चांस नहीं है। हालेलुया। प्रियो, शैतान को सांप कहा गया क्योंकि उसका स्वभाव धूर्तता का है, चालाकी का है। वैसे ही शैतान भी धूर्त और चालाक है। हमेशा इस अध्ययन के खत्म होने तक और आगे भी स्मरण रखना, शैतान की बुद्धि बिगड़ी हुई है, खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र शैतान को सर्प के स्वभाव से क्यों जोड़ता है, उसका एक बहुत ही विशेष कारण है। आज ही मैं अपने जूम मीटिंग में इसी विषय को लेकर अपने कलीसिया के लोगों को कुछ बातों को बता रहा था। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, तो मैं बहुत ही सरप्राइज था। जो अध्ययन मैंने इसका किया, कुछ पासबानों को सुना, कुछ लिटरेचर्स पढ़े और बहुत ही सरप्राइज था मैं। और इतिहास में भी मैं गया और फिर इन सारी बातों की मैंने तुलना की, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। शैतान को सर्प कहने का एक बहुत ही भयंकर कारण यीशु मसीह ने बताया है। जब आप इस कारण को सुनेंगे और कन्विंस हो जाएंगे, तब आपको परमेश्वर की बुद्धि का अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगेगा कि वो कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आपने कई बार सुना होगा कोबरा करके एक सांप की एक जाति होती है जिसको हम कोबरा कहते हैं, और एक जाति हो जिसको हम वाइपर कहते हैं। वाइपर है ना, कोबरा या वाइपर हम उसको कहते हैं। दोनों का लगभग अगर जो मैंने एनिमल प्लानेट वगैरह में जो प्राणियों के ऊपर जो अध्ययन करते हैं, उनको जब मैं अध्ययन कर रहा था पिछले 5-6 दिनों से, तो मुझे बहुत सारी बातें सर्प के बारे में पता चली, जो मैं आपके साथ बांटूंगा। सर्पों की अर्थात सांप की संपूर्ण जाति में सबसे खतरनाक जो कहलाता है वो कोबरा कहलाता है ना। कोबरा करके एक जाति होती है, वो सबसे खतरनाक है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं या सर्प का अध्ययन करने वाले लोग बताते हैं। और आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कोबरा को किंग कोबरा कहा जाता है ना। यानी सांप की जाति में सबसे ज़्यादा जहर भरा हुआ और सबसे शातिर, सबसे चालाक और सबसे मजबूत ये किंग कोबरा होता है। हालेलुया। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कोबरा जो होता है ना, वो कई घंटों तक बिना मूवमेंट किए स्टंट ऐसे खड़े रह सकता है। अगर उसकी पोजीशन ऐसी है, सामने अपने शत्रु की तरफ अगर उसकी पोजीशन ऐसी है, तो ये पोजीशन में वो कई घंटों तक स्टैंड हो सकता है। वो हिलता नहीं है, वो ऊपर नीचे नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। वो एकदम स्टेचू देने के बाद कैसे एक स्टेचू खड़ा होता है, वैसे स्टेचू के नहीं, वो ये कई घंटों तक खड़ा हो सकता है। और सिर्फ इसके पूरे बदन में अगर कुछ हिलता है तो वो इसकी आंखों के अंदर की जो पुतली होती है ना, वो हिलती है, ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। सो किंग कोबरा कई घंटों तक ऐसा स्टंट खड़ा रहता है अपने शिकार को देखते हुए। और जब आप गूगल में जाइएगा, मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है, मैं भूल गया, आपको मैंने क्लिक किया था पर भूल गया लाना।
गूगल में जाकर किंग कोबरा के इमेजेस को आप चेक करना, तो आपको दिखेगा उसके यहाँ पर ये जो पेट का भाग है ना, यहाँ पर 2 आंखें हैं, ऐसी एक चित्र बना हुआ होता है, और यहाँ ऊपर होता है माथे पे, यहाँ 2 चित्र बने हुए होते हैं, ऐसा ऊपर और यहाँ पर। और ये कोबरा का स्वभाव क्या है, ये किंग कोबरा ऐसा स्टंट अपने पोजीशन में खड़ा रहता है, इसका शिकार यहाँ सामने है और सिर्फ इसके आंखों की पुतलियाँ हिल रही है, बाकी इसके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है। और उसके द्वारा क्या होता है, इसका शिकार जो होता है, इसके शिकार को ये कोबरा हिप्नोटाइज करता है, ऐसा इतिहास बताता है, या अध्ययन करने वालों ने लिखा हुआ है उनके किताबों में, उनके एक्सपीरियंस में, या उनके पूरे अध्ययन में बड़ी गहराई में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो शिकार है, इसकी आंखें इसके आंखों की तरफ नहीं रहती, ये क्या करता है, शिकार को हिप्नोटाइज करता है, क्योंकि इसके यहाँ पे जो नीचे जो पेट पे 2 आंखें बनी हुई है ना, तो ये क्या करता है, शिकार को हिप्नोटाइज करता है इन आंखों के द्वारा। और ये जैसा ही ये हिप्नोटाइज हो जाता है, कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद कोबरा सप से इसको जकड़ लेता है और इसको ग्रिप कर लेता है और अपने शिकार को हलाल कर देता है। हालेलुया। सेम तरीके से वचन कहता है कि उसका शैतान का भी जो स्वभाव है, इसीलिए सर्प के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में शैतान या डेविल की तुलना सांप के साथ इसलिए की गई है, क्योंकि जैसे किंग कोबरा का स्वभाव है कि वो एकदम आराम से, जल्दी नहीं करता, हड़बड़ी नहीं करता है, जल्दबाजी में अपने शिकार के ऊपर लपेटा नहीं मारता है, वो घंटों तक प्रतीक्षा करता है और पहले हिप्नोटाइज कर देता है और उसके बाद अपने शिकार को जहर से जकड़ लेता है। हालेलुया। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि कोबरा के अंदर बहुत भयानक जहर होता है और वो अपने जहर को बाकी प्राणियों की या सांपों की तरह व्यर्थ में नहीं गवाता है, वो मौके की ताक में रहता है, वो अपने जहर की वैल्यू को जानता है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जैसे शैतान घंटों, जैसे कोबरा घंटों तक अपने शिकार को हिप्नोटाइज करने में लगा हुआ होता है बिना मूवमेंट किए, इसी प्रकार से शैतान भी जल्दबाजी में नहीं आता है आपके पास, ये याद रखिएगा। शैतान के अंदर भी स्टंट खड़े रहने की ताकत है, वो घंटों तक अपने कई वर्ष वो आपके ऊपर लगाता है, कई वर्ष करता, कई जितने वर्ष आप अपने उम्र में बढ़ रहे हैं ना, शैतान कई वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा करता रहता है, अब फूटेगा, तब फूटेगा, अब हिप्नोटाइज होगा, अब पाप में फंसेगा, अब मैं इसको ललचाऊंगा। और धीरे धीरे वो क्या करता है, शैतान आपको पाप की तरफ लेकर जाता है, पाप की तरफ लेकर जाता है। वो आपके मन में एक विचार डाल देता है कि तू ड्रिंक कर ले, तू दारू पी ले, कुछ नहीं होता, तू बहुत प्रेशर में है, तू दारू पी ले, या तू स्पिरिट अर्थात अल्कोहल, यू ड्रिंक द अल्कोहल, ऐसा करके एक विचार यहाँ डालता है। और क्या होता है, वो विचार आपके मन में अभी आ गया, अब ये ऐसा ही शैतान स्टंट खड़ा है और ये प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, ये आपको दारू पी ले, तू तकलीफ़ में है, तुझे कुछ नहीं होगा, एक पैक कर मारने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नशा करने से कुछ नहीं होता, ये आपको हैमर कर रहा है। और हैमर करने के द्वारा क्या हो रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है, धीरे धीरे आप इसके वश में जा रहे हो, है ना। हिप्नोटिज्म हम सब जानते हैं, धीरे 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 आप इसके वश में हो रहे हो, वो आपको हिप्नोटाइज कर रहा है। पी ले अमित, कुछ नहीं होगा, तू 1 बॉटल पी लेगा तो कुछ नहीं होगा, तू थोड़ा सा नशा कर लेगा तो कुछ नहीं, तेरा दुख दूर हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। और जब शैतान पूरा श्योर हो जाता है कि यस नाउ ही इज रेडी टू ड्रिंक, तब वो आपके ऊपर झपटता है। हालेलुया। जैसे कोबरा का अपने शिकार को पकड़ने का स्वभाव है, वैसा ही शैतान भी आपके पीछे कई वर्षों की मेहनत करता है, कई घंटों की मेहनत करता है, ताकि वो आपको पाप में फंसा सके। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहिए और सावधान रहिए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या बताना चाहता है। वो नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो नौकरी का नशा हो सकता है, वो धन कमाने का नशा हो सकता है, वो रईसी का नशा हो सकता है, वो गुरूर का नशा हो सकता है, वो अभिमान या घमंड का नशा हो सकता है। नशा वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। और विश्वास कीजिए, शैतान हड़बड़ी में नहीं अटैक करेगा आपको, वो प्रतीक्षा करता रहेगा कि कब आप हिप्नोटाइज हो जाए, अर्थात कमज़ोर हो जाए, और कब वो आप अपने शिकार को जकड़ ले। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, सेटन विल नॉट रश इन एंड डिस्ट्रॉय यू। हालेलुया। शैतान जल्दबाजी में आकर आपको नाश नहीं करेगा, हमेशा इस बात को याद रखिए। आमेन। ही इज़ नॉट इन रश
है ना, वो रश इमीडिएटली वाला काम नहीं है कि नहीं रे बाबा ये निकल जाएगा हाथ से, फट से पकड़ो पर इसको चलो, ऐसा नहीं है। ही विल नॉट रश इन। आमेन। ये हमेशा ध्यान रखिए, आपको समाप्त करने के लिए शैतान भी धीरे 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 प्लानिंग करता है। हमने जब मेंटल माउंटेन्स अध्ययन किया था तो मैंने आपको बताया था, एकदम रातों रात परिस्थिति इतनी बड़ी पहाड़ बन के आपके सामने नहीं लाता है शैतान, मेंटल ब्लॉक्स तैयार करते जाता है, और ये मेंटल ब्लॉक्स बढ़ते 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 फिर एक पहाड़ बन जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आमेन। व्हेन कोबरा अटैक्स इट इज़ अ श्योर मिल फॉर हिम। ऑलवेज रिमेंबर, आप ना एनिमल प्लानेट में या गूगल में वगैरह कहीं कोबरा की कैसे शिकार करता है ना, उसका अध्ययन करना, मैंने 2-3 दिनों तक किया उसको अध्ययन। ऑलवेज रिमेंबर 2 थिंग्स। फर्स्ट, जब भी कोबरा अटैक करता है तो वो इस बात की उसको खातरी होती है कि मेरा भोजन आज मुझे मिलने वाला है, मैं अपनी शिकार को आज फांसने वाला हूँ। ये उसको श्योरिटी होती है। क्यों श्योरिटी होती है? क्योंकि वो उसके लिए घंटों, वर्षों तक, महीनों तक उसकी प्रतीक्षा करता है। कई घंटों तक वो स्टंट रहता है, इसको कमज़ोर करता है, कमज़ोर करता है, कमज़ोर करता है, फिर ये हिप्नोटाइज होता चला जाता है। उसके बाद ये श्योरिटी के साथ इसको जकड़ लेता है। नंबर 1 एंड नंबर 2, कोबरा नेवर वेस्ट देयर वेनम, है ना। कोबरा कभी भी अपने जहर को व्यर्थ नहीं गवाता। ही विल मेक श्योर अगर मैं इसको डंक मारूं तो इसका काम होना है। जो साइंस की स्टडी है वो बताती है जब कोबरा डंक मारता है तो 0.63 चांसेस होते हैं बचने के। बाकी सर्प के दंश से तो आदमी बच जाते हैं, और कोबरा जब जहर फेंकता है या अपने शिकार करता है तो वो अपने दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। हालेलुया। उसी तरीके से जब शैतान भी अटैक करता है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, तो वो आपको नष्ट करने के इरादे से आप पर हावी होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। शैतान आपके साथ बैडमिंटन खेलने नहीं आ रहा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ खेलने में, वो तो आपसे घृणा करता है। क्यों? क्योंकि वो जिससे घृणा करता है उसकी आप आराधना करते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो आपसे भी घृणा करता है। तो क्योंकि वो आपके विरोध में है, इसीलिए शैतान जब भी आप पर अटैक करेगा तो वो आपको नष्ट करने के इरादे से ही करेगा। आमेन। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है ना। हमको शैतान को हल्के फुल्के में मत लो, है ना। शैतान से हमें सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। बिकॉज डेविल इज़ ऑल्सो वाइज एंड कनिंग लाइक सर्पेंट इज़। हालेलुया। क्योंकि जैसे सर्प बड़ा शातिर और चालाक है, कोबरा बड़ा शातिर और चालाक है, उसी प्रकार से शैतान के बारे में भी वचन कहता है ही इज़ ऑल्सो वाइज एंड कनिंग। वो भी धूर्त है और शाणा है। मुंबई की भाषा में उसको बोलते हैं डेढ़ शाणा है। हालेलुया। वो कई वर्षों, महीनों, घंटों तक आपकी प्रतीक्षा करता रहेगा ताकि आपको पूरी तरह से नष्ट कर सके। हालेलुया। प्रियो, डोंट गिव हिम एनी स्पेस टू वर्क इन योर लाइफ। शैतान को ये मौका मत दीजिए कि वो आपके जीवन में किसी भी रास्ते से घुस कर आ जाए। आमेन। क्योंकि वो दीमक की तरह आपको खोखला कर देगा अंदर से, आपको समझ में नहीं आएगा, और एक दिन आपके घर की लकड़ी फटाक से गिर जाएगी, तब आपको ध्यान में आएगा अरे इस पर दीमक लग रही थी, कई सालों से मेरा ध्यान नहीं था। हालेलुया। इसीलिए शैतान को अपने जीवन में डोंट अलाउ हिम टू रूइन योर लाइफ। आपके जीवन को ख़त्म करने का उसको मौका मत दीजिए। हालेलुया। नाउ नंबर 5, हम लोग 5वें नंबर का कैरेक्टर देखेंगे शैतान का। जो 5वें नंबर का कैरेक्टर उसका हम अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे हम अध्ययन करने की, और दैट इज़ डेविल का एक और कैरेक्टर बताता है। डेविल इज़ अ टेम्पटर, ऐसा पवित्र शास्त्र हमको बताता है। आमेन। डेविल इज़ अ टेम्पटर। अब टेम्पटर का अर्थ क्या होता है? परखने वाला या बहकाने वाला। वो हमको टेम्प्ट करता है, यानी अपनी हमारी लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं वो हमको लॉलीपॉप देता है, अरे ये ले ले, मस्त है ना। वो हमको बहकाता है, वो हमको टेम्प्ट करता है। आपको पता है क्या, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह को भी टेम्प्ट किया था जंगल में जब परीक्षा हुई थी, क्योंकि वो 40 दिन भूखा और 40 दिन प्यासा रहा। हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसमें वो उसको क्या बोलता है, तू इस पत्थर से कह दे तो ये रोटी बन जाएगी। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु कहता पत्थर से तो पत्थर रोटी बन जाती? यस, नो डाउट इन इट। अगर यीशु मसीह कहता उस पत्थर को, अच्छा तेरे को देखना है क्या शैतान, मेरा पावर देखना है क्या, हे पिता तेरे स्वर्गदूतों को भेज और इस पत्थर को रोटी में परिवर्तित कर और मुझे भोजन दे के तृप्त कर,
तुरंत वहाँ पे रोटी बन जाती है। मैन उसने क्या किया, यीशु मसीह को टेम्प्ट करने की कोशिश की, उचकाने को कोशिश की, बहकाने की कोशिश की। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हमको भी बड़ी सावधानी के साथ शैतान से डील करना है। हालेलुया। कुछ भी एकदम एक्साइट हो गए और शैतान ने हमें टेम्प्ट कर दिया और हम हाँ ऐसी बात कर रहा कि चल आजा अभी बताता, वैसा नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की जीवित गवाही है। हालेलुया। शैतान का एक और नाम जो मैंने आपको बताया, टेम्प्टर, अर्थात बहकाने वाला या परखने वाला। परखता है वो हमको कई बार। पवित्र शास्त्र में डेविल के एक स्वभाव के विषय में कहा गया है, जिसको मैंने आपको 4 स्वभाव अभी तक बता दिए। ये जो 5वां स्वभाव है उसको आप लिख लीजिए, बहकाने वाला। ओके, हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 3रा वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 3 हम रीड करेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। वचन कहता है, तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। हमने अभी जस्ट इसको मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि कैसा वो यीशु मसीह को बहका रहा था या कैसा यीशु मसीह को परख रहा था कि अब क्या करेगा यीशु, मैं देखता हूँ। आमीन। उसमें से ना एक शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए, तब परखने वाले ने, है ना, इतने शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, तब परखने वाले ने। ये शब्द हमको बताता है कि शैतान को और एक नाम से उसके कैरेक्टर को हम जान सकते हैं, ही इज़ अ टेम्प्टर। वो परखने वाला या बहकाने वाला शैतान है। हालेलुया। एंड इंग्लिश में अगर आप उसको शुरुआत की लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, एंड द टेम्प्टर केम एंड सेड टू हिम, एंड द टेम्प्टर केम एंड सेड टू हिम। परखने वाले ने आकर उससे कहा। आमीन। एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में दिया हुआ है, टेम्प्टर। आमीन। एंड जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो टेम्प्ट का एक बड़ा सुंदर मीनिंग मुझे मिला। टू टेम्प्ट मीन्स टू टेस्ट और टू ट्राई फॉर वीकनेस। आमीन। आप लिख लीजिए, टू टेम्प्ट मीन्स टू टेस्ट और टू ट्राई फॉर वीकनेस। बहकाने का अर्थ होता है कि आपके कमज़ोरी में आपकी परीक्षा को लेना। आप बहकते हैं कि नहीं, ये तब हमको पता चलता है। हालेलुया। आपके कमज़ोरी में आपकी परीक्षा जब कोई लेता है, उसको कहते हैं कि वो आपको उकसा रहा है या वो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तब आप कमज़ोर होते हैं अपने मन में, अपने हृदय में। यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक द राइट और रॉन्ग डिसीजन। उस परिस्थिति में जब आप कमज़ोरी में, असमंजस में होते हैं, तब कोई आता है और आपको टेम्प्ट करता है, उसको कहते हैं टेम्प्टर। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन के कई निर्णय लेने में कंफ्यूज होते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है मैं ये कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। उस समय क्या होता है ना, हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और उस समय बहकाने वाला आकर आपको बहकाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान को टेम्प्टर कहा गया है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको सहायता और मदद करें। हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, हम आज यहीं समाप्त करेंगे। कल एक बार हम फिर इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। आज हमने जो अध्ययन किया है उसको आप फिर से एक बार पढ़िएगा। उसका एक स्वभाव है सर्पेंट का, जो सांप का है, जिसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं, कोबरा का। एक उसका जो और नाम आज हमने अभी शुरू किया है, दैट इज़ डेविल मीन्स टेम्प्टर। शैतान का अर्थ बहकाने वाला या परखने वाला होता है, जो हमने मत्ती 4:3 में सीखा है। हालेलुया। आज आप इसका अध्ययन कीजिएगा। कल हम फिर एक बार इसी वचन के साथ 5वें पॉइंट के साथ शुरू करेंगे। तब तक अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर कोविड का जो स्ट्रेन है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है वापस से। पर आपको मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको और मुझे इस समय प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। अपने लिए छोड़ दीजिए, पहला दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। कोविड के दिए गए सारे निर्देशों का पालन कीजिए। जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। इससे आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई आकर आपको कोई गिफ्ट नहीं देगा या कोई ट्रॉफी नहीं देगा कि अरे आपने सरकार के निर्देशों का पालन किया, परंतु परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में इस बात को ज़रूर लिखा जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।